तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस तीसरे वीडियो की तरफ। तो देखिए कुछ ही घंटों पहले एक बहुत ही बड़ी खबर चाइना से आते हुए हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है कि चाइना ने सोने का यानी गोल्ड का कुछ रूल चेंज किए। अब देखिए चाइना ने रूल चेंज किया तो इससे हमको क्या, ऐसा नहीं चलेगा। चाइना भी वर्ल्ड का एक बहुत ही बड़ा गोल्ड का मार्केट आपको देखने को मिलेगा, फिर वो इम्पोर्ट हो या एक्सपोर्ट हो, डजेंट मैटर। तो चाइना का ये जो रूल है कहीं ना कहीं अफेक्ट करता हुआ नज़र आ सकता है ग्लोबल लेवल पे। कैसे, क्यों, क्या लॉजिक है, सब कुछ एक एक करके यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो अभी की सबसे बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है कि चाइना ने चेंज किया है गोल्ड इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो सिस्टम है उनका खुद का उसको, ठीक है। अब यहाँ पर इस खबर को और इजी वे में समझने का कोशिश करते हैं। चाइना जो है वन ऑफ द वर्ल्ड बिगेस्ट गोल्ड कंज्यूमर भी देखने को मिलेगा और वन ऑफ द बिगेस्ट गोल्ड इंपोर्टर भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और जो डिसीजन अभी चाइना ने लिया है उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं ग्लोबल लेवल पर जो गोल्ड का मार्केट है उसको होता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पर हमारे भारत देश में जो इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड स्टॉक है जो गोल्ड के बिजनेस से कनेक्टेड है, कहीं ना कहीं ये वाला खबर का इम्पैक्ट उनके ऊपर भी आता हुआ नजर आ सकता है, जिनके नाम एक एक करके हम बाद में देखेंगे भी। अब देखिए सबसे पहले इन्होंने जो चेंज किया है उसको समझने के लिए ओल्ड सिस्टम क्या था, मतलब अभी जो चेंज हुआ है उसके पहले गोल्ड का सिस्टम क्या था। कंपनी हैड टू टेक न्यू लाइसेंस फॉर एवरी शिपमेंट, मतलब हर एक गोल्ड का शिपमेंट के लिए कंपनी को नया लाइसेंस लेना पड़ता था। एवरी डील नीडेड सेपरेट अप्रूवल, मतलब हर एक डील के लिए सेपरेट अप्रूवल यहाँ पर चाइना में देना पड़ता था। और ये प्रोसेस कैसा था, टाइम बहुत ज़्यादा था, एक्सपेंसिव भी था और बहुत ज़्यादा पेपर वर्क का था। ये ओल्ड सिस्टम था। अब चाइना ने जो नया यहाँ पर मास्टर स्ट्रोक मार दिया है या रूल चेंज कर दिया है, तो ये नया रूल क्या है और ये कब से चालू होगा, फ्रॉम 1 जून, ठीक है। 1 जून से ये इफेक्टिव डेट होगा इस रूल का। तो चाइना ने अभी इंट्रोड्यूस किया नया सिस्टम, उसका नाम इन्होंने रखा है नॉन वन बैच वन लाइसेंस, ठीक है। नॉन वन बैच वन लाइसेंस, ये इस पर्टिकुलर नए रूल का, ये सिस्टम का नाम यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अब इसमें इंपॉर्टेंट चेंजेस क्या क्या है। एक लाइसेंस होगा वो 9 महीने के लिए वैलिड होगा। मल्टीपल इंपोर्ट और एक्सपोर्ट अलाउड हो गए इसी एक लाइसेंस के अंडर। इसके कारण पेपर वर्क भी कम होगा और अप्रूवल भी फास्ट हो जाएंगे। तो पहले का प्रोसेस जो भी हमने देखा था उसके कंपेयर में ये वाला प्रोसेस समझने को भी काफ़ी आसान लग रहा है और ग्राउंड रियलिटी में ये कहीं ना कहीं उससे काफ़ी बेहतर तरीके से वर्क करेगा, ये भी कहीं ना कहीं अभी समझ में आ रहा है। तो चाइना ने पुराना रूल क्या था, नया रूल क्या लाया, ये तो मैंने सिंपल वे से अभी आपको समझा दिया है। अब देखिए इसका पर्टिकुलरली मतलब चीज़ क्यों इतना इंपॉर्टेंट है ट्रेडर के लिए। ट्रेडर मतलब यहाँ पर गोल्ड का जो ट्रेडर्स होता है उनकी यहाँ पर बात हो रही है। तो देखिए बड़े जो ट्रेडर्स होते हैं या फिर ज्वेलर जो होते हैं उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता हुआ नजर आएगा, बिकॉज बिजनेस का जो एग्जीक्यूशन होगा वो और फास्ट होगा, कॉस्ट जो होगी वो कम होगी, इफ़िशियंसी और बढ़ती हुई यहाँ पर नजर आएगी। तो ये अपने आप में देखा जाए गोल्ड मार्केट में एक बहुत ही पॉजिटिव संकेत की तरह इसको देखा जाएगा। इसके कारण गोल्ड का जो ट्रेडिंग है और भी स्मूथ और भी फ्लेक्सिबल होता हुआ देखने को मिलेगा। तो चाइना का एक्चुअली ये वाला मूव कहीं ना कहीं गोल्ड मार्केट के लिए एक गुड न्यूज़ की तरह काम करता हुआ नजर आ सकता है। अब देखिए अब तक हमने देखा वो सब कुछ चाइना से कनेक्टेड था, अब इसका इम्पैक्ट ग्लोबल मार्केट में कहाँ पर कैसे आ सकता है। चाइना का जो ये मूव है कहीं ना कहीं अफेक्ट कर सकता है ग्लोबल गोल्ड के जो मार्केट है उसको। और इसमें इस रिपोर्ट में स्पेसिफिकली मेंशन किया है 3 अलग अलग जगहों का, जिसमें नाम है लंदन का, जिसमें नाम है दुबई का और तीसरा नाम किधर का है, मुंबई का। मतलब हमारे देश की जो आर्थिक राजधानी हम कहते हैं मुंबई, उसका नाम भी यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। मतलब रिपोर्ट में जो 3 बड़े सिटीज़ का नाम मेंशन करके रखा है उसमें एक हमारा खुद का भी देश का सिटी है। इस बात को भी यहाँ पर हमको ध्यान में रखना होगा। अब देखिए इसके पॉसिबल इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं, मतलब चांसेस क्या इफ़ेक्ट्स के। सप्लाई में इंक्रीज हो सकता है, ट्रेडिंग एक्टिविटी और भी बढ़ सकती है और प्राइजेस में गोल्ड के फ्लक्चुएशंस भी होते हुए हमको नज़र आ सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं कुछ पॉसिबल इफ़ेक्ट्स यहाँ पर होते हुए हमको नज़र आ सकते हैं। और सप्लाई वर्सेस डिमांड का इफ़ेक्ट कैसा रह सकता है, तो देखिए अगर सप्लाई बढ़ जाता है तो प्राइस कहीं ना कहीं थोड़ा हल्का नीचे की तरफ आ जाएगा, मतलब सॉफ्ट हो जाएगा। लेकिन अगर डिमांड काफ़ी मजबूत बना रहता है तो प्राइस भी स्टेबल बना रहेगा। ये वाला पॉइंट आपको यहाँ पर अच्छे से समझ कर रखना होगा।
अब देखिए वेयर विल दिस अप्लाई, ये अप्लाई कहाँ पर होगा, तो वही बात है, ये चाइना का खबर है। तो चाइना का 15 कस्टम डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पर ये इनिशियल लेवल पे अप्लाई होगा और उसके बाद नेशनल वाइड अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो इस पर्टिकुलर रूल को अप्लाई किया जाएगा पूरे के पूरे चाइना में, या फिर आप बोल सकते हो एक्सपांड किया जाएगा। लेकिन वही बात है, इस खबर का इम्पैक्ट वर्ल्ड मार्केट का, जो ग्लोबल मार्केट का गोल्ड मार्केट है उसमें गिरता हुआ नजर आएगा। ये बात भी आपको यहाँ पर समझ में आ जानी चाहिए। अब देखिए इसका इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर कैसा हो सकता है, ये बात हमको समझना और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया भी एक मेजर गोल्ड का कंज्यूमर आपको देखने को मिलेगा और चाइना का जो ये मूव है इसके वजह से पॉसिबली इफेक्ट क्या हो सकते हैं इंडिया के ऊपर, चेंजेस आ सकते हैं इम्पोर्ट कॉस्ट में, प्राइस में मूवमेंट हो सकता है डोमेस्टिक मार्केट में, और इम्पैक्ट जो है ज्वेलरी सेक्टर के ऊपर इस खबर का आ सकता है। तो ऐसा नहीं है कि चाइना में जो कुछ भी हुआ चाइना के अंदर होगा, नहीं, गोल्ड मार्केट में ग्लोबल लेवल पे होगा और इंडिया के ऊपर भी ग्लोबल मार्केट का या गोल्ड मार्केट का जो इम्पैक्ट है वो हमको पड़ता हुआ नज़र आ सकता है। तो खबर अपने आप में काफ़ी बड़ी है और इतनी बड़ी खबर जब होती है तो कहीं ना कहीं उस खबर से कनेक्टेड जो हमारे मार्केट के लिस्टेड स्टॉक है उनके ऊपर भी उसका इम्पैक्ट आ सकता है। तो वो नाम कौन से वो एक एक करके देखेंगे, लेकिन वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो देखिए इस लिस्ट में सबसे पहले ज्वेलरी से कनेक्टेड जो कंपनीज है उनके नाम यहाँ पर हम देखेंगे। तो देखिए ज्वेलरी का जब बात आता है, टाइटन कंपनी का नाम सबसे ऊपर की तरफ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, तो उसका नाम आपको नज़र आ रहा है। उसके बाद कल्याण ज्वेलर्स इंडिया लिमिटेड का नाम देखने को मिल रहा है, फिर पीसी ज्वेलर लिमिटेड का भी नाम यहाँ पर हमको नजर आ रहा है। इसके अलावा भी जो प्लेयर्स है उनके ऊपर आप फोकस रख सकते हो, लेकिन रिपोर्ट में इन 3 कंपनियों का नाम मेंशन किया है इसलिए मैं इन्हीं 3 कंपनी के नाम आपको बता रहा हूँ। तो देखिए इम्पैक्ट जो होगा वो डिपेंड होगा गोल्ड का प्राइस और डिमांड का ट्रेंड कैसा रहता है, तो ये सारी चीज़ें भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी होगी। उसके बाद फाइनेंशियल और गोल्ड फाइनेंसिंग जो कंपनीज है गोल्ड से कनेक्टेड, उसमें मुथूट फाइनेंस और मन्नापुरम फाइनेंस के ऊपर फोकस बना रह सकता है, बिकॉज ये भी गोल्ड प्राइस का मूवमेंट की वजह से सेंसिटिव एक मूव यहाँ पर भी होता हुआ हमको नजर आ सकता है। इसके अलावा इंपोर्ट और ट्रेडिंग लिंक जो बिजनेस है उसमें राजेश एक्सपोर्ट का नाम यहाँ पर निकल कर आ रहा है, बिकॉज इसका डायरेक्ट लिंक गोल्ड का जो सोर्सिंग है और गोल्ड का जो एक्सपोर्ट है इससे आपको देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं इसके चलते ये वाला कंपनी के ऊपर भी बाजार का फोकस बना रह सकता है। तो देखिए यहाँ पर इस खबर से कुछ इंपॉर्टेंट टेकअवेज की बात करें तो चाइना अब क्या कर रहा है, गोल्ड का जो ट्रेड है ईजी कर रहा है और फास्ट कर रहा है। दिस कैन इंक्रीज ग्लोबल गोल्ड मूवमेंट, तो कहीं ना कहीं इसके वजह से ग्लोबल लेवल पे जो गोल्ड का मूवमेंट है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज बढ़ता हुआ हमको नज़र आ सकता है। प्राइस में फ्लक्चुएशंस नज़र आ सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड है डिमांड और सप्लाई किस तरीके से यहाँ पर रहता है। इंडिया कहीं ना कहीं एक इनडायरेक्ट इम्पैक्ट प्राइसिंग और इंपोर्ट्स के थ्रू यहाँ पर करता हुआ, मतलब इंडिया के ऊपर आता हुआ नज़र आ सकता है। तो इसके वजह से ये वाला खबर हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है, जिसके ऊपर कहीं ना कहीं आप चाहिए तो अपना एक ध्यान रखने की पूरी कोशिश कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर अभी के टाइम पे हमारे देश से कनेक्टेड या आप कह सकते हो ग्लोबल मार्केट गोल्ड मार्केट से कनेक्टेड जो निकल कर आ रही थी वो मुझे आपके सामने प्रेजेंट करनी थी। और जो भी डेटा इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस के हिसाब से ये सारा का सारा डेटा पब्लिकली अवेलेबल जो न्यूज़ है, जो एक्सपर्ट व्यूज़ है, वही मैंने आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट किया है। कोई भी इन्वेस्टमेंट का एडवाइस मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको दिया नहीं है, ना ही मैं आपको दे रहा हूँ। इस बात को यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें, पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।